Hello everyone, my name is Shivam. Today we start electrostatics potential due to an electric dipole, and we start our lecture. We know that electric dipole moment. Electric dipole क्या था? minus q plus q and in distance separated by a 12. इसको हम क्या कहें? इलेक्ट्रिक डायपोल. If we consider a line that center of dipole या सेंटर ऑफ डायपोल इट हमने इसे माना O एंड यह है थीटा एंगल पे ये पॉइंट P ये हमने कंसिडर किया P एंड अब हम इसको मिला देंगे. इसकी डिस्टेंस होगी R. अब हम इनको मिला देंगे लाइन को. इसको हम मान लेंगे पॉइंट A एंड इसको पॉइंट P. हमने पॉइंट P को पॉइंट B से मिला दिया एंड ऐसे हम मिलाएंगे अब इसको पॉइंट A से. देखो बच्चों, पॉइंट A से मिला देंगे, इसको मिला दिया. अब देखो इसको हम मानेंगे R2 एंड इसको R1 R2 हो गया. अब देखो बच्चों, ये पॉइंट होता. अब इसके हम परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे और ये क्या होगा? इसकी वैल्यू ये क्या होगा? परपेंडिकुलर. एंड इसको हम सीधा मिला देंगे. अब देखो बच्चों, ये क्या आता? L. ये भी L है एंड ये क्या है? ये भी L है. अब इसको हम सीधा मिला देंगे लाइन एंड ये परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर. ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर. ऐसा नहीं बच्चों, इसको हम मानेंगे C एंड इसको D. अब देखो हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? पॉइंट P पर पोटेंशियल. अब एक बार समझा देता हूँ. माइनस क्यू प्लस क्यू एंड बीच की डिस्टेंस LL प्लस 2L हो जाए तो क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल. अब हम ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम क्या निकालेंगे? एक पोटेंशियल एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे. वी नो डैट हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. बताओ बच्चों क्या होगा? इसका मानेंगे V1 की वैल्यू क्या आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 क्यों अपॉन प्लस के क्यू है ना, प्लस के क्यू अपॉन R1. आया बच्चे समझ में? अब देखो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. अब देखो बच्चों, ऐसे ही हम माइनस क्यू चार्ज के लिए निकाल देंगे. माइनस क्यू चार्ज के लिए क्या होगा? V2 वैल्यू क्या आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू. इसमें हमें माइनस रखना पड़ेगा. माइनस तो माइनस रखेंगे, प्लस है तो प्लस रखेंगे, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अपॉन R2. अब देखो बच्चों, ये क्या होगा? माइनस यहाँ पर लगा सकते हैं इसको. यहाँ आ गए बच्चों समझ. अब देखो टोटल पोटेंशियल क्या होगा एट पॉइंट P पर? टोटल पोटेंशियल निकालना है हमें. टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P पर. अब देखो बच्चों, VP इक्वल टू V1 प्लस V2 आ गया. अब V1 एंड V2 की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे. अब देखो यहाँ पर पुटिंग दी वैल्यू V1 एंड V2 इन इक्वेशन फर्स्ट. हम इक्वेशन फर्स्ट में V1 एंड V2 की वैल्यू पुट कर देंगे. अब देखो VP की वैल्यू क्या आएगी? VP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R1 फिर प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन Q अपॉन R2. Q होगा ना दोनों में, Q प्लस ये माइनस Q प्लस Q. अब देखो VP की वैल्यू क्या है? यहाँ से VP की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर Q अपॉन. अब देखो बच्चों 1/R1 माइनस 1/R2 आएगी. आ गई समझ में? आ गया था ना. अब देखो इसे इक्वेशन मान लेंगे 2 इक्वेशन 2 एंड अब होगा स्टार्ट.
लेट से तो अभी स्टार्ट हुआ ना, ये असली तो अभी होगा, अभी तो ट्रिल था। अब देखो इन ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल, अब ये जो ये हम है ना, जो ये लाइन पी बी ये इक्वल टू होगी पी सी के, ये इक्वल टू, क्योंकि हमने इसमें इतना काट दिया ना, ये थोड़ी तिरछी सी हो रही है, सीधी सी कर लेंगे। ये देखो ये इस पर क्या है, इस पर परपेंडिकुलर। अब देखो ये ना, जो ये पी बी इक्वल टू होगा पी सी के, पी बी इक्वल टू होगा पी सी के पॉइंट ओ। देखो बच्चों पी बी लगभग इक्वल होगा पी सी के। देखो अब हम इसमें से निकालेंगे, अब ये आर वन की वैल्यू क्या होगी, आर वन की वैल्यू निकालनी होगी। आर वन की वैल्यू क्या आएगी, आर वन इक्वल टू होगा ओ पी माइनस ओ सी, ओ पी माइनस ओ सी। ये पूरा ओ पी है ना, इससे हम ओ सी माइनस कर लेंगे, इतना ओ सी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये उतना पी सी बचेगा ना। तो हमें निकालना आर वन, पी सी किसके इक्वल टू है, आर वन के। आ समझे बच्चों, तो आर वन इक्वल टू क्या होगा, ओ पी माइनस ओ सी, ओ सी। तो ओ सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ओ सी की, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी में क्या होगा, कोस थीटा लगा दो इसमें। कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पर, बेस होगा यहाँ पर ओ सी, एंड हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर ओ बी, एंड ओ सी अपॉन ओ बी क्या है यहाँ पर एल। है बच्चे समझ में, एल। तो एल यहाँ से ओ सी की वैल्यू क्या आएगी, ओ सी इक्वल टू आएगा यहाँ से एल कोस थीटा, एंड वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। एंड आर वन इक्वल टू ओ पी माइनस, ओ पी की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर, ओ पी की वैल्यू आर, ओ पी की वैल्यू क्या आती है आर। अब इसमें ओ पी की वैल्यू क्या आती आर, तो हम रख देंगे इसमें वैल्यू आर माइनस एल कोस थीटा, ओ सी एल कोस थीटा। और ये क्वेश्चन नंबर 4। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं मानते, क्वेश्चन नहीं मानते। अब देखो, अब ऐसे ही हम निकालेंगे R2 के लिए। R2 की वैल्यू क्या आएगी, R2 की वैल्यू क्या आएगी ऐसी, ये देखो ये इसके इक्वल होगा ना, ये पी डी इक्वल टू क्या होगा, पी ए के, ये ए है ना यहाँ पर, पी ए के इक्वल टू होगा पी पी। तो इससे हम पहले लिख लेंगे, इससे पहले लिख लेंगे पी ए इक्वल टू लगभग इक्वल टू होगा पी डी के। अब फ्रॉम द फिगर, अब देखो बच्चों फिगर से R2 की वैल्यू क्या आएगी, R2 इक्वल टू आएगा, R2 इक्वल टू ओ पी प्लस ओ डी, ओ पी प्लस ओ डी। हमारे पास ओ पी की वैल्यू तो है R, बट ओ डी की वैल्यू नहीं है। अब देखो इसमें इन ट्रायंगल ओ डी ए या ओ ए डी में कोस थीटा लगा दो इसमें, ये भी थीटा है तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा। अब बच्चे समझ में, देन कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, कोस थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस, बेस क्या है यहाँ पर ओ डी बेस, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर ओ ए, देन क्या होगा ओ डी अपॉन एल। है बच्चे समझ में, एल हो गया, ओ ए क्या है एल। तो यहाँ से ओ डी की वैल्यू क्या आएगी, ओ डी की वैल्यू एल कोस थीटा। नाउ R2 की वैल्यू क्या आएगी, R2 की वैल्यू ओ पी की वैल्यू आर प्लस ओ डी की वैल्यू आई हमारे पास एल कोस थीटा। देन R2 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास R1 की, एंड R1 एंड R2 की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, अब इक्वेशन सेकंड में। अब इसको मिटा देता हूँ, अब हम करेंगे इसको इक्वेशन सेकंड में पुट। R1 की वैल्यू आई थी R1 माइनस फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन सेकंड। देन VP की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में तो आ रहा होगा ना, अच्छा।
अब देखो 1/r1, r1 की वैल्यू r माइनस एल कोस थीटा, एल कोस थीटा, फिर माइनस के बाद 1/r2 की वैल्यू बच्चों, r2 की वैल्यू r प्लस एल कोस थीटा। एंड वी सोल्व दिस इक्वेशन Vp इक्वल टू Q/4πε0 1/, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये क्या होगा r प्लस एल कोस थीटा, एल कोस थीटा माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे r, ये भी हो जाएगा प्लस भी एल कोस थीटा फोन, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कंजुगेट, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ पर, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आया बच्चों समझ में? अब देखो बच्चों क्या होगा, वीपी की वैल्यू क्या आएगी Q/4πε0 इंटू, ये देखो आर से आर कैंसिल, ये क्या होगा 2L कोस थीटा, 2L कोस थीटा फोन, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये जाएगा। इसको हम मिटो देते हैं, इसको मिटो देते हैं। अब देखो वीपी की वैल्यू क्या आएगी, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो क्या आएगा, ये क्या होगा 2QL कोस थीटा फोन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्वांटिटी क्या हुई, वी नो डैट P इक्वल टू क्या होता है 2QL, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। देन हम क्या करेंगे, ये क्या बनेंगे P, यहाँ पर क्या होगा P, देन क्या वैल्यू आएगी, अब देखो अब इसको मिटो देते हैं ऊपर से, जल्दी जल्दी नोट करो। अब देखो अब हम करते हैं Vp की वैल्यू निकालेंगे, Vp की वैल्यू क्या आएगी 2QL की, ये क्या होगा P, तो क्या होगा P कोस थीटा अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा। इफ़ वी कंसिडर इफ़ आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर, देन एल स्क्वायर टेंड्स टू 0, हम इसको 0 मान लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, 0 मान लेंगे। देन क्या होगा बच्चों बताओ, देन वीपी की वैल्यू क्या आएगी, वीपी इक्वल टू P कोस थीटा अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, ये आएगी वैल्यू वीपी की। टोटल पोटेंशियल निकल गया हमारा ये। अब हमें निकलने इसमें 2 नोट लिखने हैं इसमें, ये हमारा टोटल पोटेंशियल आ गया यहाँ पर, ये हो गया प्रूव। अब बच्चों देखो इसमें नोट फर्स्ट लिखो, नोट फर्स्ट इफ़, अब नोट फर्स्ट, अब हम अगर मान लें कि पॉइंट P, जो पॉइंट P है ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, देन थीटा इक्वल टू क्या होगा 0। इफ पोटेंशियल, ऐसे लिख लो पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन, ये एक्स एक्सिस। अब देखो इसमें क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ हम इसको यहाँ से यहाँ ला दें, यहाँ से यहाँ पर मूव करा दे, ये P यहाँ से आकर यहाँ आ गया पॉइंट B पर, इधर पॉइंट O भी है ना इधर, ये ऐसे ये आ गया यहाँ पर, तो क्या होगा थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से ये जैसे यहाँ पर हमने माना 60, तो ये कम होता है ये 0 हो जाएगा ना, थीटा इक्वल टू 0। देन क्या होगा Vp की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, कोस 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, सॉरी P अपॉन क्या आएगा, फिर ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर आएगी वैल्यू फिर एट एक्सियल लाइन एक्स एक्सिस पे। इफ़ V नोट सेकंड में लिखो,
नोट सेकंड में पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन या प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन ऐसे लिख सकते हैं हम। देन क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इक्वेटोरियल मीन्स 90 डिग्री, देन ये क्या होगा 90 डिग्री एंगल, देन क्या होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्या होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो वी पी की वैल्यू क्या आएगी, कोस 90 जीरो, तो ये पूरा जीरो, तो वी पी की वैल्यू क्या आएगी 0। ये हमारा प्रो एंड इसके दोनों नोट हो गए।